इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने ऊना जिले में अवैध खनन के बढ़ते मामलों पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि जब उप मुख्यमंत्री स्वयं मंच से अवैध खनन रोकने की अपील कर रहे हैं तो प्रदेश में इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? विक्रम ठाकुर ने कहा कि ये बेहद गंभीर स्थिति है कि ऊना जिले में ऐसा कौन सा व्यक्ति या गिरोह है जो सरकार से भी अधिक ताकतवर है और खुलेआम अवैध खनन कर रहा है। जब उप मुख्यमंत्री खुद मंच से अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं तो ये साफ हो जाता है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह विफल है। विक्रम ठाकुर ने अवैध खनन पर कार्रवाई में सरकार की विफलता को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि ऐसे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर मिसाल कायम करे, लेकिन जब खुद सरकार के बड़े नेता सार्वजनिक मंचों पर अपील कर रहे हैं तो ये उनकी अक्षमता को उजागर करता है। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है जिसका कांग्रेस ने चुनावों में वादा किया था? विक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना में अवैध खनन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है बल्कि इससे सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व मंत्री ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की है। अगर उप मुख्यमंत्री ही इस मुद्दे पर असहाय नजर आ रहे हैं तो ये प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। विक्रम ठाकुर ने सरकार से अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पर्यावरण और सरकारी राजस्व को बचाया जा सके। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर दबाव और दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों और कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध खनन और गोरख धंधा पूरी तरह से बंद हो। सतीश जैन की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ऊना जिले के अंदर हो रही अवैध खनन के बारे में चिंता प्रकट की है। उन्होंने एक जनसभा के अंदर ये बोला कि ऊना के अंदर अवैध खनन हो रहा है और उस खनन के कारण से आम व्यक्ति का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अवैध खनन को जो है वो रोका जाए। उप मुख्यमंत्री जी के बयान से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सरकार इलीगल माइनिंग को बंद करने के लिए पूर्ण रूप से फेल हुई है। क्या कारण है कि आज उप मुख्यमंत्री जी को ये सारी बातें बोलनी पड़ी? आज क्या कारण है कि उप मुख्यमंत्री अवैध खनन के कारण से दुखी हैं? कौन सा ऐसा बड़ा नेता है ऊना के अंदर जो अवैध खनन को संरक्षण दे रहा है? कौन ऐसा बड़ा नेता है जो ऊना के अंदर इन बड़े बड़े जो हमारे क्रशरों वाले हैं उनसे पैसे ले रहा है? कौन ऐसा नेता है जो इन सारे विषयों के पीछे माने जिसकी बात सबसे ज्यादा प्रशासन मान रहा है कि अवैध खनन के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही? इसलिए मैं सुकू सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को बचाने के लिए वो सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि ये केवल और केवल ऊना जिला की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे हिमाचल प्रदेश की है। और अब तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोलने शुरू हो गए हैं कि अवैध खनन हो रहा है। मुझे लगता है सरकार उप मुख्यमंत्री जी के इस बयान को गंभीरता से लेगी और जो अवैध खनन है उसको रोकने के ऊपर पूरा कदम उठाएगी।